ओम शांति। मैं निद्राजीत अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाली निद्राजीत चक्रवर्ती आत्मा हूँ। आज बाबा ने समझाया, बच्चे आपका टाइटल ही है सर्व उपकारी, तो आप बच्चों को वर्तमान समय सबको सम्मान देने की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं अपना पक्का संकल्प करो। ऐसे नहीं कि किसी को सम्मान दे सकते, किसी को देने में मेहनत लगती है, ऐसे नहीं। बाबा कहते सर्व उपकारी टाइटल को याद कर सर्व को सम्मान देना ही देना है। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो सारी शक्तियां ऑर्डर प्रमाण कहना मानती है। चेक करो, कहते हो समाने की शक्ति आ जा, तो 10 बार 15 बार जितनी बार बुलाना चाहे समय पर क्या शक्ति आती है। बाबा कहते अगर आप श्रीमत पर जी हुजूर करते हैं तो शक्ति भी आपको समय पर जी हुजूर करेगी या हाजिर हुजूर करेगी। तो बाबा कहते जो श्रीमत में हां जी नहीं करते हैं तो फिर शक्तियां भी उनके पास समय पर नहीं आती हैं। फिर बाबा समझा रहे, बच्चे परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, अगर स्व स्थिति आपकी ऊंची है तो परिस्थिति कभी भी वार कर नहीं सकती। अव्यक्त इशारा है, जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहिब राजी है, तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत वचन होगा। 23/3/2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 2/11/2004। टॉपिक है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे यह अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव कराता। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। मेरा बाबा दिल से इसी स्नेह का गीत गा रहे हैं। बाप दादा ने देखा हर एक के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिमान। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान और किसको शक्तिवान नहीं बनाया। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं।
सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो अधिकार है, सोच कर बोलना। पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हुजूर हाजिर करती है। सोचो देखो अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति हुजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय, जैसी शक्ति, जैसी परिस्थिति, वैसी शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति, और आपका ऑर्डर मान वह हाजिर हो जाती है। तो कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे, लेकिन हो गया, यह ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हुजूर भी कहा जाता, कहते हैं हुजूर हाजिर है। तो जो बच्चा हुजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हुजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर और हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हुजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार हैं, सभी नंबर 1 नहीं, नंबरवार हैं और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते और कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे
तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति और कभी कोई परिस्थिति विजय तो प्राप्त नहीं कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे उसका साधन है। सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाली दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरी परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरी परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती है? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर भी उपकार करना है। तो क्या करना है?
सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारण करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत है, भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। सेवा का टर्न कर्नाटक का है, कर्नाटक वाले उठो। सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाले। दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर। है हिम्मत, है हिम्मत, तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा है, अभी सेकंड, 1 सेकंड में सभी, 1 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, ऐसे मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाती। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दादी जी से सम्मान देने में सब नंबर 1 है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियां और दादे तो हो। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती, ऐसे आप सभी भी दादे दीदियां हो। तो सभी दीदियां और सभी दादाएं, सभी को यह सोचना करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान में भी रौनक आ जाएगा। अच्छा, दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भाव। वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भाव।
साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो और दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो। प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की पुकार सुनो तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे।